स्टूडेंट्स, आई एम इतरत रज़ा एंड वेलकम इन IR क्लासेस। आई होप इससे पहले मैंने आपको जो वीडियोस शेयर किए हैं, सब्सक्राइब उसको आपने किया होगा मेरे चैनल को और आपको वो वीडियोस ज़रूर मिली होंगी। तो उन वीडियोस से अगर आपको अपना कुछ बायो में हेल्पफुल कंटेंट मिल रहा है तो आप उस मेरे वीडियोस को ज़रा शेयर भी कीजिए ताकि मुझे भी थोड़ा हौसला मिल सके और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने का, और इससे मेरी हौसला अफजाई हो। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को शेयर भी करें और सब्सक्राइब करें। ठीक, तो चलिए आज का जो मेरा टॉपिक है उस पर आ जाते हैं। वो है मोड्स और एजेंसीज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, यानी क्रॉस पॉलिनेशन। मैंने इससे पहले जो वीडियोस की हैं उसमें मैंने पॉलिनेशन को डिस्कस किया। पॉलिनेशन का टाइप 1 दैट इज़ सेल्फ पॉलिनेशन, उसको मैंने आपको समझाया कि क्या होता है, उसके कंट्रीब्यूशंस हैं, उसके क्या सोर्सेज हैं, क्या उसके यूज़फुलनेस है, किस तरह से होता है प्रोसेस वगैरह सब समझाया। आज मैं जो वीडियो लेकर आई हूँ आपके लिए, वो इस वीडियो में आप देखेंगे कि क्या मोड्स हैं, क्या तरीक़े हैं क्रॉस पॉलिनेशन के लिए। ठीक, तो मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपको इस वीडियो में काफ़ी सारा हेल्पफुल कंटेंट मिलने वाला है जो आपको एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो है मोड्स या फिर एजेंसीज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। देखिए, ये तो आपको पता होगा कि क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, क्योंकि मैंने इससे पहले आपको डिस्कस किया है कि पॉलिनेशन है वो दो तरह का हो सकता है। एक तो ये कि पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र जो हो, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र पॉलिनेशन कहलाता है। उसका ट्रांसफ़र कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, फ्रॉम एंथर टू दी स्टिग्मा। अब अगर वो किसी एक ही फ्लावर में हो रहा है, अगर वो हर्माफ्रोडाइट फ्लावर है या वो मोनोशियस है, तो उसी प्लांट में होगा या उसी फ्लावर में होगा, वो सेल्फ पॉलिनेशन है। एक बार मैं आपको क्विक रिव्यू दे रही हूँ। और क्रॉस पॉलिनेशन हमेशा डायोशियस प्लांट या मोनोशियस प्लांट में होगा या हर्माफ्रोडाइट फ्लावर में कभी नहीं होगा। तो इसमें क्या होता है, एक फ्लावर से मेल के एंथर से पॉलन ग्रेन्स निकलते हैं और वो फीमेल के फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुँचते हैं। दैट इज़ क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन के लिए क्या कंट्रीब्यूशंस हैं, क्या युक्तियाँ थी, मैंने उसको डिस्कस कर लिया है। आज मैं बता रही हूँ मोड्स या एजेंसीज उसकी क्या हैं। तो देखिए, जो पॉलन ग्रेन है, अब वो अगर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक जाएगा तो उसको किसी सोर्स की ज़रूरत होगी, है ना। अब आप अपने घर से कहीं दूसरी जगह जाते हैं तो आपको चल के जाने की ज़रूरत पड़ती है। अब ये जो आपका पॉलन ग्रेन है वो खुद तो चल के नहीं जा सकता, तो वो किस सोर्स से, किस मेथड से, किस मोड से जा रहा है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक, वो हम आज चर्चा करने जा रहे हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सपोज ये आपका एंथर है, इस एंथर से निकलता है क्या, पॉलन ग्रेन। ये पॉलन ग्रेन जो जाता है वो इस स्टिग्मा तक जाता है। ये आपका, लेकिन यहाँ पे जो होगा वो मेल फ्लावर से एंथर होगा और वो एंथर फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा तक जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस यहाँ बीच में क्या रास्ता तय कर रहा है, ये पॉलन ग्रेन यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हम इन सारे मेथड्स की आज बात करने जा रहे हैं। जिसमें से एक हमारा मेथड है, या एक टाइप का जो फ्लावर होता है वो होता है एनीमोफिली। एनीमो मीन्स एयर, विंड। ठीक है, एयर या विंड। हम इस तरह के पॉलिनेशन को विंड पॉलिनेशन भी कहते हैं, क्योंकि ये जो विंड पॉलिनेशन है या एनीमोफिलिक फ्लावर्स वो है कि जिन फ्लावर्स में से जो मेल फ्लावर प्रोड्यूस करेगा, एंथर जो है वो प्रोड्यूस करेगा पॉलन ग्रेन्स, तो वो किस तरह से जा रहे हैं, वो विंड के थ्रू जा रहे हैं। यानी कि पॉलन्स आर ट्रांसपोर्टेड विद द हेल्प ऑफ एयर और विंड। अब आप खुद सोचिए कि अगर हवा के ज़रिए से पॉलन ग्रेन्स यहाँ से वहाँ तक जा रहे हैं तो वो कैसे होने चाहिए। तो इस केस में जो आपके पॉलन ग्रेन्स होंगे वो बहुत लाइट वेटेड होंगे, बहुत हल्के होंगे, है ना, तभी तो वो यहाँ से वहाँ ट्रैवल कर पाएंगे। तो इसमें पॉलन ग्रेन्स बहुत लाइट वेटेड होते हैं।
ठीक है, बहुत स्मॉल होते हैं, छोटे तो होते ही हैं खैर, और ये स्मॉल फ्लावर्स ही इसमें इसको रिलीज़ करते हैं। तो ये स्मॉल होते हैं, लाइट वेटेड होते हैं, और इसका नंबर जो नंबर होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ से वहाँ ट्रैवल करने में काफ़ी सारे जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो वेस्ट भी होते हैं, तो इसका नंबर भी बहुत ज़्यादा होता है। इस तरह के पॉलिनेशन में जो नंबर होता है पॉलन ग्रेन्स का वो मोर काफ़ी ज़्यादा होता है। और इसमें क्योंकि ये किसी को अट्रैक्ट तो कर नहीं रहे हैं कि मेरे पास आओ, तो ये बहुत ज़्यादा कलरफुल नहीं होंगे ऐसे फ्लावर्स, इनमें नेक्टर नहीं होगा रिलीज़, जैसे कि जो कुछ होते हैं जो इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होता है, वो मैं अभी सेकंड टाइप में बात करूंगी उसका, ज़ूफिली में, तो उसमें तो नेक्टर भी रिलीज़ होगा, उसके उन फ्लावर्स का कलर बहुत प्यारा, बहुत अट्रैक्टिव सा होगा, जिसकी वजह से इंसेक्ट उन तक आए। लेकिन इन जो फ्लावर्स हैं ये एनीमोफिलिक फ्लावर्स कहते हैं, जिनमें एनीमोफिलिक क्रॉस पॉलिनेशन होता है, उन फ्लावर्स को हम कहेंगे एनीमोफिलिक या विंड पॉलिनेटेड फ्लावर। तो जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं इनमें क्या होगा, ये हल्के होंगे ये इसके पॉलन ग्रेन्स, और ये बहुत आसान, और हाँ इनमें क्या नहीं होगा, नेक्टर नहीं रिलीज हो रहा होगा, इनमें बहुत ज़्यादा कोई स्मेल नहीं होगा कि इनकी तरफ कोई अट्रैक्ट करे, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होंगे। ठीक है, एक दो ये कुछ बातें हो गई एनीमोफिलिक फ्लावर्स के बारे में। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि मेज़ मीन्स जिया मेज़ की मैं बात कर रही हूँ, ये वाली मेज़ की बात नहीं कर रही हूँ, जिया मेज़। इसमें जो नंबर होता है पॉलन ग्रेन्स का वो अप्रॉक्स 2 करोड़ होता है, यानी एक टाइम पे 2 करोड़ पॉलन ग्रेन्स निकलते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा नंबर है, मतलब 2 करोड़। और एक है फ्लावर रूमेक्स, इसमें अप्रॉक्स 40 करोड़ पॉलन ग्रेन्स निकलते हैं। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात है कि किसी एक फ्लावर में इतने ज़्यादा से पॉलन ग्रेन्स निकल रहे हैं, और इनका नंबर ये ज़्यादा होना बता रहा है कि सारे के सारे पॉलन ग्रेन्स तो नहीं जा पाते, मतलब ज़रूरी नहीं है कि एक एक पॉलन ग्रेन ये स्टिग्मा तक पहुँचे, ये जो पॉलन ग्रेन निकलेंगे कुछ बहुत सारे बर्बाद भी हो जाएंगे, इसीलिए इतने ज़्यादा नंबर में निकलते हैं ताकि वो क्रॉस पॉलिनेशन में जो यहाँ वहाँ मतलब बेसिकली वो सारे के सारे यहाँ नहीं पहुँचेंगे, कुछ बीच में नष्ट भी हो जाएंगे, कुछ ख़त्म भी हो जाएंगे। तो ये आपकी बात थी किसकी, एनीमोफिलिक की। तो हम एक बार फिर इसको एक बार रिवाइज करा देते हैं कि एनीमोफिलिक फ्लावर्स में यानी कि विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स में इस तरह का पॉलिनेशन होता है। इट मीन्स सिंपली पॉलिनेशन थ्रू विंड या एयर, यानी एयर के थ्रू जो पॉलिनेशन हो रहा है, एक सोर्स है एयर जो हवा के जरिए से या एयर करंट के थ्रू आपके पॉलन ग्रेन्स हैं वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक जा रहे हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं इसी में एक और है हाइड्रोफिली की। हाइड्रो, जहां पर भी हाइड्रो टर्म आ जाता है हमेशा याद रखिए, ये हमेशा पानी की बात हो रही है, वाटर, रिलेटेड टू वाटर। सो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द वाटर प्लांट्स और वी कैन से द हाइड्रोफिटिक प्लांट्स। तो जो हाइड्रोफिटिक प्लांट्स हैं जैसे कि सिरेटोफिलम है, वेलिस्नेरिया है, हाइड्रिला है ना, तो इन प्लांट्स में जो पॉलिनेशन होगा वो हाइड्रोफिली होगा, यानी कि जो हाइड्रोफिटिक प्लांट्स हैं इन सब में जो पॉलिनेशन होगा, जो पॉलन ग्रेन्स निकलेंगे वो वाटर में जाएंगे और फिर उसी वाटर में फ्लोट करते करते वो दूसरे जो आपको फीमेल फ्लावर है वहाँ तक पहुँचेंगे। तो ये जो वाटर वाला पॉलिनेशन है ये फिर 2 तरह का हो जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा जो कुछ फ्लावर्स होते हैं वो आपके पानी में, जो पानी में रहने वाले आपके फ्लावर्स प्लांट्स हैं, द हाइड्रोफिटिक प्लांट्स, दे कंटेन बोथ टाइप ऑफ प्लांट्स। एक तो ये हो जाता है कि वो एकदम फ्लोटिंग टाइप हो, यानी ऊपर ऊपर सतह पर हो, और एक ये हो सकता है कि वो सबमर्ज्ड हो, यानी कि पानी के अंदर पाए जा रहे हों। तो इसी तरह से इसमें जो पॉलिनेशन होगा वो भी 2 तरह का हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा, एपीहाइड्रोगैमस, और एक हो जाएगा हाइपोहाइड्रोगैमस। लेकिन नाम बहुत ध्यान से याद करा करिए, इसी में आपको स्पेलिंग का बहुत ध्यान है। एपीहाइड्रो, एपी मीन्स ऊपर ऊपर की बात हो रही है इनडायरेक्टली, हाइड्रोगैमस, एपीहाइड्रोगैमस। और दूसरे टाइप का क्या है,
हाइपो हाइड्रोगैमस, ठीक है, हाइड्रोगैमस। तो अब एपी में क्या हो रहा है, इनडायरेक्ट टाइप ऑफ वाटर पॉलिनेशन हो रहा है, एंड हाइपो में डायरेक्ट। एपी हाइड्रोगैमस का एग्जाम्पल है आपका वेलिसनेरिया, एंड हाइपो हाइड्रोगैमस का एग्जाम्पल है सीरेटोफिलम। ठीक, अब एक बात और यहाँ पे आप ध्यान में रखिए, मतलब अच्छा इसको पहले समझ लीजिए इनडायरेक्ट और डायरेक्ट से क्या मुराद है, क्या मतलब है। इनडायरेक्ट मीन्स इसमें वाटर जो है वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, यानी आपका जो पानी के ऊपर ही है, ऊपरी तौर पर हो रहा है, यानी जो पॉलन ग्रेन है वो पानी के कांटेक्ट में आए, एयर पे आए। अब पानी तो बहता रहता है, तो वो यहाँ से वहाँ बह के गया, ऊपर ही ऊपर वो पहुँच गया किसी दूसरे प्लांट पे। तो यानी यहाँ पे ये सपोज यहाँ से पॉलन ग्रेन निकला, यहाँ पे सपोज वाटर था, यहाँ पे ड्रॉप किया, यहाँ से वो दूसरी जगह चला गया। तो ये एक यहाँ से वहाँ आना जाना ट्रांसपोर्टेशन हो गया पॉलन ग्रेन का थ्रू वाटर और विद द हेल्प ऑफ वाटर, बट ये इनडायरेक्ट टाइप का था। अब दूसरा, जो फ्लावर पानी के अंदर है, ठीक, तो वहाँ पे जो होगा वो डायरेक्ट टाइप ऑफ वाटर पॉलिनेशन होगा, यानी कि हाइड्रोफिलिक जो फ्लावर है वो डायरेक्टली पानी के एयर के कॉन्टैक्ट में आ रहा है और फिर वहाँ से वो जा रहा है किसी फीमेल फ्लावर तक। तो ये आपका होता है किसमें, सेरेटोफिलम में, और ये आपका इनडायरेक्ट जो होता है जो एपीहाइड्रोगैमस है टाइप ऑफ हाइड्रोफिली, वो है वेलिसनेरिया में। इसके अलावा भी और बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, हाइड्रोला में भी होता है, हाइड्रोला भी एक हाइड्रोफिटिक प्लांट है। और हाँ, अब इसमें किस तरह के पॉलन ग्रेन्स होंगे, ये भी फ्लोट करेंगे, तो अगर बहुत भारी होंगे तो पानी के अंदर चले जाएंगे, तो इनका भी वेट कैसा होगा, हल्का होगा। इसके भी जो पॉलन ग्रेन्स होंगे वो हल्के होंगे। दूसरी बात, अब जो पानी में आप कभी सोचो, जिसको पानी में रहने की आदी होते हैं, जितने भी एनिमल्स हों या जो भी प्लांट्स हों जो हाइड्रोफिटिक होते हैं, उनके ऊपर कभी आपने ध्यान दिया हो तो उस पर एक वैक्सी कोटिंग होती है ना। वैक्सी कोटिंग मीन्स मोम के जैसा एक उसके ऊपर कोट होता है, ताकि वो सड़े ना, वो गले ना, क्योंकि पानी जो होता है वो भी चीज़ों को सड़ा और गला देता है, तो जिससे कि वो डीजेनरेट ना हो। दैट इज़ वाई इन दीज काइंड ऑफ फ्लावर्स, जो इनमें से पॉलन ग्रेन जर्मिनेट, जो पॉलन ग्रेन इसमें से निकलेंगे, दे ऑल्सो पजेस द वैक्सी कोटिंग। इसमें भी क्या होगा, जो आपका पॉलन ग्रेन है वो उसके ऊपर एक कोटिंग होगी, एक वैक्सी कोटिंग होगी, जिससे कि वो पानी में रहने के बावजूद खराब ना हो, डीजेनरेट ना करे। ठीक, अब ये किसकी खास बात थी कि वैक्सी कोटिंग इज प्रेजेंट। ठीक, ये प्रेजेंट मैंने लिखा है प्लस और एंटी। अब ये हो गई बात किसकी, हाइड्रोफिली की। अब ये तो सिर्फ हाइड्रोफिटिक प्लांट्स में ही होगा, बहुत ज़्यादा प्लांट्स में तो नहीं हो सकता, सारे प्लांट्स तो हाइड्रोफिटिक होते नहीं है। मैंने आपको बात की किसकी, एनिमोफिलिक की, जो एयर के कॉन्टैक्ट्स में आते हैं। अब बेसिकली जो सबसे ज़्यादा होता है क्रॉस पॉलिनेशन, वो होता है जूफिली, यानी कि एनिमल्स के थ्रू। ठीक, तो थर्ड टाइप इज जूफिली। एंड अनदर टाइप, जूफिली के बाद एक और भी है जो आर्टिफिशियल कहलाता है। पहले मैं आर्टिफिशियल की बात कर लेती हूँ, उसके बाद डिटेल में आपको जूफिली बताती हूँ। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, देखिए ये सारे तो मेथड जो है, एनिमोफिली हो, हाइड्रोफिली हो या जूफिली हो, ये तो कुदरती हैं, अपने आप हो रहे हैं, ऑटोमेटिक हो रहे हैं, इसमें हमने कोई अपना हस्तक्षेप नहीं किया है, हमने कुछ इसमें अपनी तरफ से कुछ नहीं किया। बट आर्टिफिशियल पॉलिनेशन जो हो रहा है, ये हो रहा है, ये ह्यूमन बींग्स के थ्रू हो रहा है। यानी अगर ह्यूमन बींग, यानी जो भी हम चाहें तो हम किसी भी फ्लावर को किसी से भी पॉलिनेशन के थ्रू फर्टिलाइज करा लें, मतलब जो साइंटिस्ट हैं या जो भी लैब वर्क कर रहे हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ, आम जनता या जो हम लोग नॉर्मली लोग हैं, हम लोग तो ये नहीं कर रहे हैं, बट जो लैब असिस्टेंट है या जो लैब में वर्क हो रहा है, जो प्रैक्टिकल हो रहा है, उस पर ये किया जा रहा है कि आर्टिफिशियली पॉलिनेशन कराया जा रहा है। अब ये आर्टिफिशियली जो पॉलिनेशन कराया जा रहा है, यानी कि आप किसी एक, यानी कि आप एक तरह से मिक्सिंग करा रहे हैं, क्रॉस करा रहे हैं आर्टिफिशियली। इसमें क्या होता है, सपोज कोई फ्लावर है, वो फ्लावर कहीं अगर आप चाहते हैं उसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो, तो आप उसको बैगिंग कर दोगे,
बैगिंग मीन्स आपका ये फ्लावर है, इसके ऊपर एक पॉलीथीन का बैग होगा, उस बैग को आप इसके ऊपर पूरा कवर कर दोगे और उसमें छोटे छोटे से होल्स कर दोगे, बट वो इतने टाइनी होल्स होंगे, इतने टाइनी पोर्स होंगे कि उनमें से पॉलन ग्रेन का आना जाना ना हो पाए। ठीक, तो इस तरह से अगर आप सेल्फ पॉलिनेशन कराना चाह रहे हो तो उसी में हो जाएगा। और ये कर सकते हैं कि अगर हमें क्रॉस पॉलिनेशन कराना है तो हम उसमें से सारे के सारे एंथर्स रिमूव कर देंगे, एंथर से ही तो पॉलन ग्रेन निकलते हैं। तो अगर हमें क्रॉस पॉलिनेशन करानी, यानी कि ह्यूमन बीइंग ने यहाँ पे इंटरप्शन कर दिया, छेड़छाड़ हो गई यहाँ पे पौधे के साथ, कि हमने क्या कर दिया, उसमें से सारे के सारे एंथर्स को तोड़ दिया और बचा सिर्फ हमारे पास गायनोशियम फ्लावर का। तो उस गायनोशियम में, यानी वो तो पूरी तरह से डेवलप करेगा अपने टाइम पर जब मैच्योरिटी लेवल आएगा। जब हमें पता है कि ये कब मैच्योर हो जाएगा, हमने एट दैट टाइम उसके उस बैगिंग को हटा दिया, पहले तो बैगिंग कर दी। हम जिस पॉलन ग्रेन को चाहते हैं कि वो वहाँ तक आए, यानी हम क्रॉस करा रहे हैं, तो तब हमने उस समय उस बैग को हटा के और तब हमने वहाँ पे उस पॉलन ग्रेन को एंटर करा दिया, या कराने के लिए ऐसी फेवरेबल कंडीशंस मुहैया करा दी कि वो चला जाए अंदर तक। तो इस तरह का जो पॉलिनेशन हो रहा है वो बाय ह्यूमन बीइंग हो रहा है। सो ये बहुत स्पेशल टाइप ऑफ पॉलिनेशन कहलाएगा। और आजकल बहुत उन्नत बीज और बहुत ही ज़्यादा उन्नतशील, या हम कहें बहुत डेवलप्ड और डिजीज़ रेजिस्टेंट जो प्लांट्स हैं, उनको बनाने के लिए पॉलिनेशन इस तरह का कराया जा रहा है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ज़ूफिली। ज़ू मीन्स रिलेटेड टू एनिमल्स। हम बात कर रहे हैं किसकी? एनिमल्स की। तो जो पॉलिनेशन एनिमल्स की हेल्प से होगा तो वो क्या कहलाएगा? ज़ूफिली टाइप ऑफ पॉलिनेशन। ज़ूफिली टाइप का जो पॉलिनेशन है ये बेसिकली 4 तरह का हो सकता है। मैं इसको, आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि मैं ये रब करके फिर ज़ूफिली को एक्सप्लेन करूं। ओके, देखिए जो ज़ूफिली का 4 टाइप्स ऑफ, अगेन इसका क्लासिफाई कर दिया गया है क्योंकि ये 4 तरह से हो सकता है। एक तो है बाय इंसेक्ट्स, ठीक, इसको हम कह देते हैं एंटोमोफिली। एक है आपका ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली मीन्स बाय बर्ड्स, ठीक है। एक है आपका मेलेकोफिली एंड द लास्ट वन इज द कायरोप्टेरोफिली। ठीक, तो अब ये देखिए, और ये है इंसेक्ट्स के थ्रू। एंटोमोफिली जो हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है? बाय इंसेक्ट्स। इसमें जो हो रहा है वो इंसेक्ट्स के थ्रू हो रहा है। बर्ड्स में जो ऑर्निथोफिली, ऑर्निथो मीन्स रिलेटेड टू बर्ड्स, ऑर्निथोलॉजी ब्रांच भी होती है जिसमें हम बर्ड्स के बारे में, बर्ड्स की डिटेलिंग पढ़ते हैं। तो ये ऑर्निथो टर्म जहाँ आ जाए वहाँ समझ लीजिए बर्ड्स की बात हो रही है। इंसेक्ट्स, एंटोमो जहाँ वर्ड आ जाए वहाँ समझ लीजिए इंसेक्ट्स की बात हो रही है। देखिए साइंस में, बायो में एक अलग ही टर्मिनोलॉजी, एक अलग ही भाषा इस्तेमाल की जाती है जिसमें अलग अलग ये सब नाम है कि आप अगर सपोज अब ये मेलेकोफिली है तो इट मीन्स हम स्नेल्स की बात कर रहे हैं, ठीक, पाइला जैसे कि। अब ये कायरेप्टेरो हम बात कर रहे हैं किसकी? बैट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये इंसेक्ट कौन से एनिमल से हो रहा है पॉलिनेशन, उस बेसिस पर हमने उसको नाम को कैटेगराइज कर दिया है। इंसेक्ट से हो रहा है एंटोमोफिली, बर्ड से हो रहा है ऑर्निथोफिली, स्नेल से हो रहा है मेलेकोफिली, एंड बैट से अगर हो रहा है पॉलिनेशन तो हम कह देंगे कायरोप्टेरीफिली, सॉरी। तो अब देखिए ये सिंपल सा है। बैट्स अगर हैं वो बैट्स रात को ही निकलते हैं। बैट्स आर नॉक्टर्नल एनिमल, वो क्या है? रात्रिचर है, रात को ही निकलते हैं और उन्हें दिखता भी नहीं है। कहते हैं वो कलर्स को, मतलब कलर डिफ्रेंसिएशन नहीं कर पाते हैं। तो वो कलरफुल, मतलब ऐसा होगा इन फ्लावर्स में जिसमें बैट के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है, उन फ्लावर्स का कोई स्पेशल कलर नहीं होगा, मतलब वो कलरलेस भी हो सकते हैं ऐसे फ्लावर्स।
तो इसमें क्या होगा, ये स्पेशल एक ओडर, एक स्मेल से जाएंगे किसी फ्लावर के पास, या उसमें नेक्टर रिलीज हो रहा होगा, मकरंद जिसको कि कहते हैं नेक्टर, जो फूलों में से बहुत मीठा मीठा सा रस निकलता रहता है, तो ये उसको लेने के लिए जाएंगे। और जब किसी भी ऐसे फ्लावर पर जाएंगे तो जाहिर है वहाँ से कुछ पॉलन ग्रेन्स इनमें अटैच हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। फिर किसी और प्लांट पर जाएंगे, किसी और फ्लावर पर जाएंगे, तो वहाँ से वो प्लांट से एक जगह से पॉलन ग्रेन दूसरी जगह ऑटोमेटिकली पहुँच जाएंगे। तो ये जो आपका बर्ड्स वाला है, ये होता है किसमें, बोहीनिया में। बोहीनिया कचनार कहते हैं। और इपेरिया एक और है, ठीक है, इपेरिया, ये भी एक फ्लावर है। ये दोनों एग्जाम्पल है किसके, कायरोप्टेरी फिल्ली, यानी कि बैट्स के थ्रू जो पॉलिनेशन हो रहा है वो इसमें हो रहा है। मेलेकोफिल्ली जो है वो आपका होता है किसमें, स्नेल्स, यानी कि स्नेल्स इस ऐसे क्या करते हैं, ये यहाँ से वहाँ पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसमिशन या ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। तो ये आपका होता है जो मेलेकोफिल्ली है, वो होता है एरियोड्स में। ये एक फ्लावर है, बहुत ही कम होता है जनरली ये मेलेकोफिली एंड कायरोप्टेरोफिली, मगर देखने को मिलता है, इसलिए इसको भी कैटेगरी में डाल दिया गया है। ऑर्निथोफिली बर्ड्स, ये आपका जैसे हमिंग बर्ड है। हमिंग बर्ड जो है वो मतलब हमिंग बर्ड क्या करती है, किसी एक फ्लावर पर बैठेगी, फिर दूसरे फ्लावर पर जाके बैठेगी, तो यहाँ से वहाँ वही पॉलन ग्रेन का सिंपल सा ये ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है यहाँ से वहाँ विद द हेल्प ऑफ बर्ड्स। तो हमिंग बर्ड ये काम कर रही है। और ये जो ऑर्निथोफिली है वो बिग्नोनिया में यस हो रहा है, ये हो रहा है बिग्नोनिया में। बिग्नोनिया फ्लावर का किसी फ्लावर का नाम है, बिग्नोनिया एक फ्लावर है जिसमें हमिंग बर्ड्स के थ्रू ऐसा होता है। अब चलिए बात कर लेते हैं इंसेक्ट्स। सबसे ज़्यादा जो होता है वो इंसेक्ट्स के थ्रू एंटोमोफिली होता है। इंसेक्ट्स में आ जाते हैं आपके हाउस फ्लाई आ जाएगा, बटरफ्लाई आ जाएगा, और जितने भी ये हनी बीज हैं ये सब आ जाएंगे, बर है आपका, भौरा है, ये सब आपने सब जानते हैं कि ये सभी क्या करते हैं, फूलों के ऊपर बैठते हैं, फूलों से उनका रस लेते हैं और फिर वो अपना फूड जो भी, जैसे हनी बीज हैं तो वो तो अपना हनी फॉर्म करते हैं उसकी हेल्प से। तो जब ये यहाँ वहाँ इधर उधर मंडराते हैं, यहाँ से वहाँ जा रहे होते हैं, तो ये क्या करते हैं, इनकी बॉडी पर, इनके हेड पर या इनकी बॉडी पर पॉलन ग्रेन्स चिपक जाते हैं। जब वो चिपक जाते हैं, जब फिर दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ पे वो रिलीज हो जाते हैं, कुछ झड़ जाते हैं। तो ये क्रॉस पॉलिनेशन का काम कर रहे हैं, उसमें हेल्प कर रहे हैं। अब इस तरह के जिसमें एंटोमोफिली यानी कि इंसेक्ट से जो हो रहा है पॉलिनेशन, इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। अब वो अट्रैक्टिव, सुंदर, प्यारे प्यारे दिखेंगे तभी तो उनके पास बर्ड्स, तभी तो उनके पास इंसेक्ट्स आएंगे। उनका नेक्टर बहुत अच्छी सी सुगंध आ रही होती है, बहुत प्यारी मीठी मीठी सी स्मेल होती है उनकी, जिससे कि जो आपके इंसेक्ट्स हैं वो वहाँ तक आगे अट्रैक्ट करते हैं। अब हाँ, ऑर्डर की अगर हम बात करें तो ज़रूरी नहीं है कि वो ऑर्डर अच्छी लग रही हो, वो हमें तो अच्छी लग रही है, वो वो जो आपके इंसेक्ट्स हैं उन्हें तो अच्छी लग रही है, ज़रूरी नहीं कि हमें अच्छी लग रही हो। आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ रेफ्लिशिया का। रेफ्लिशिया, आपको पता है रेफ्लिशिया से सड़े हुए मांस की स्मेल आती है। आप समझिए, क्या आप वहाँ पे बैठना भी पसंद नहीं करेंगे, सड़े हुए मांस की स्मेल आती है, मगर वो मक्खियों को पसंद आ जाती है, वो हाउस फ्लाई वहाँ पे मंडराने लगती हैं। तो वो जब वहाँ से निकलती है एक रेफ्लिशिया फ्लावर से, हाँ ये एक बात और याद रखिएगा, रेफ्लिशिया इज़ द बिगेस्ट फ्लावर, सबसे बड़ा फ्लावर है ये दुनिया का। जो रेफ्लिशिया है उस पर मक्खी बैठती है, दूसरी जगह जाके बैठ जाती है, वो यहाँ से वहाँ पॉलन ग्रेन को ट्रांसफ़र कर रही है। तो ये इसकी स्मेल एकदम सड़े मांस जैसी होती है, जो हमें नहीं अच्छी लग रही ऑर्डर, उसकी स्मेल मगर मक्खियों को पसंद आ रही है भाई। उसी तरह से एक और आपका है जिसकी फ्लावर की ब्लैक एरम, यस, जिसकी स्मेल आप सोच भी नहीं सकते हैं, उसकी स्मेल होती है ह्यूमन की फिशेस जैसी, मीन्स ह्यूमन पॉटी जैसी होती है, और उसको पसंद कर लेती हैं मक्खियाँ, और वो वहाँ पे बैठ करके कहीं और चली जाती हैं दूसरे फ्लावर पर। तो ये मतलब क्रॉस पॉलिनेशन के लिए सोचिए, ये इंसेक्ट्स कितने इंटरेस्टिंगली यहाँ से वहाँ पॉलिनेशन कर रहे हैं, जो हमें नहीं पसंद आ रही है, लेकिन ये ब्लैक एरम में मैंने बताया अभी।
ठीक है। तो ब्लैक एरम में ह्यूमन पॉटी जैसी स्मेल आती है और रेफ्लिशिया में सड़े हुए मांस जैसी स्मेल आती है। और इसको हाउस फ्लाई इसको क्या करती है, यहाँ से वहाँ इसके पॉलन ग्रेन्स को पहुँचा देती है या क्रॉस पॉलिनेशन में हेल्प करती है। और क्या मैं आपको बताते चलूँ इसी में, हाँ एक और ख़ास बात है, जैसे मैंने कहा ये बहुत शोई होते हैं, जो फ्लावर्स काफ़ी रेड कलर के, बहुत अट्रैक्टिव, बहुत सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे लगते हैं। तो अगर किसी फ्लावर में क्रॉस पॉलिनेशन होना है, उसका फ्लावर लेकिन छोटा है, टाइनी है, तो एक अलग सी उसमें ब्रैक्ट अलग सी निकली होती है, जैसे कि यूफोरबिया में, यूफोरबिया एग्जाम्पल है इसका। एंड बोगनविलिया आप लोगों ने सबने देखा होगा, बोगनविलिया में आपने देखा होगा वो रेड कलर का अलग से इस तरह से निकला होता है, रेड रेड सा, बट वो एक्चुअल फ्लावर नहीं होता, वो उसकी ब्रैक्ट होती है। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, फ्लावर तो उसके अंदर वाइट कलर का छोटा सा होता है, तो ये जो रेड कलर का ब्रैक्ट होता है वो अट्रैक्ट करता है पॉलिनेशन के लिए। इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम उसका फ्लावर नहीं कर रहा, फ्लावर के बाहर का जो ब्रैक्ट होता है वो अट्रैक्ट कर रहा है। यानी कि ये दोनों एक खास बात हो गई इसमें कि इसमें ये ब्रैक्ट प्रेजेंट होता है और वो ब्रैक्ट शो ही होता है, जो रेड कलर का, पिंक कलर का आपने देखा होगा बोगनविलिया में, वाइट बोगनविलिया भी आता है जो प्यारा सा अलग से दिखता है, तो वो उसमें ब्रैक्ट होता है, शोई। इसी तरह से एक आपका है जिसमें कि सॉरी मुसेंडा, नाम बड़ा डिफरेंट सा है मगर इसकी में भी एक बहुत ही ख़ास बात होती है। इस मुसेंडा में तो एक अलग सा पॉलिनेशन फ्लैग होता है, फ्लैग फ्लैग जैसा, मतलब इतना बड़ा, ये पाम लाइक जितनी बड़ी मेरी हथेली है इतना बड़ा सा एक अलग से कैलिक्स निकला हुआ होता है। कैलिक्स आपको पता है ना, जो ग्रीन कलर का होता है, जो किसी भी फ्लावर का आउटर वर्ल्ड है, सबसे बाहर वाला भाग है, वो तो जो जनरली इन प्लांट्स में कैसा होता है, ग्रीन होता है, मगर मुसेंडा में वो कैसा हो जाता है, वो पॉलिनेशन फ्लैग उसको कहा जाता है, पॉलिनेशन फ्लैग, यानी कि वो झंडे जैसा, मतलब पॉलिनेशन के लिए फ्लैग है वो, मतलब पॉलिनेशन में हेल्प कर रहा है तो पॉलिनेशन फ्लैग कह दिया गया है इसे। तो ये अलग से एकदम बड़ा सा दिखता है, जिसकी वजह से इसके पास में जो इंसेक्ट्स हैं वो आते हैं, मतलब वो अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्शन के लिए, मतलब ये सारी चीज़ें, ये ब्रैक्ट है इसमें बोगनविलिया और यूफोरबिया में, मुसेंडा में पॉलिनेशन फ्लैग है, जो होता तो बेसिकली कैलिक्स है, बस उसी का मॉडिफाइड फॉर्म होता है। तो इसी तरह से, और हाँ जैसे पीली कटेली एक है, एक कचनार या पीली कटेरी है, उसमें तो जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो खा लिए जाते हैं, यानी कि इंसेक्ट्स जो होते हैं वो उसके पॉलन ग्रेन को बहुत पसंद करते हैं, तो वो पॉलन ग्रेन खाने जाते हैं वहाँ पे, और उसके साथ साथ कुछ उनकी बॉडी में चिपक जाते हैं तो वो चले जाते हैं। हाँ, पॉलन ग्रेन में चिपकने वाली खासियत होती है, यानी वो स्टिकी होते हैं। इसमें जो इंसेक्ट्स के थ्रू जो पॉलिनेशन होना है, इन तरह के फ्लावर्स जो होते हैं उनमें से जो पॉलन ग्रेन्स रिलीज हो रहे होते हैं वो स्टिकी होते हैं, थोड़े रफ होते हैं, और जो स्टिग्मा होता है जहाँ तक उनको पहुँचना है, स्टाइल और स्टिग्मा भी वहाँ पे भी कुछ चिपचिपा सा पदार्थ होता है ताकि वहाँ पे जल्दी वो चिपक जाए और ट्रैप करके अंदर चला जाए। तो ये सारी बातें थी मोड्स या एजेंसीज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन की। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी थी आई थिंक। तो इस वीडियो को अगर आप पसंद कर रहे हैं तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब एंड शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो एक बार मैं क्विक रिव्यू दे देती हूँ अपने इस आज के टॉपिक का। मैंने बात की है मोड्स यानी कि एजेंसीज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन की, जो कि हैं 4: एनिमोफिलस, हाइड्रोफिली, एनिमोफिलस या एनिमोफिली, हाइड्रोफिलस या हाइड्रोफिली, जूफिलस और जूफिली, एंड लास्ट वन इज आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। एनिमोफिली मीन्स विंड पॉलिनेशन, यानी विंड के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है। हाइड्रोफिली मीन्स वाटर के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है, इसमें था एपीहाइड्रोगैमस एंड हाइपोहाइड्रोगैमस, वो मैंने भी रब कर दिया था। जूफिली में 4 टाइप्स के हैं, इंसेक्ट वाला एंटोमोफिली, ऑर्निथोफिली मीन्स बर्ड्स के थ्रू हो रहा है, मेलेकोफिली मीन्स स्नेल के थ्रू हो रहा है, बैट्स के थ्रू जो हो रहा है पॉलिनेशन वो क्या है, कायरोप्टेरी फिली, और ह्यूमन बींग्स में के थ्रू जो होता है वो आर्टिफिशियली जो आपका पॉलिनेशन है वो होता है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा और आज के लिए इतना ही। टिल देन
मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप मेरी वीडियोस देखते रहिए, उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।